बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी धान की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। पौधों की तादाद में इजाफा कैसे होता है? काश कभी जिस वक्त हम पनीरी शिफ्ट कर देते हैं, यानी पौधा अपने खेत के अंदर लगा देते हैं, उसके बाद पौधा क्या करता है कि बच्चे बनाना शुरू कर देता है, यानी वो नए पौधे बनाना शुरू कर देता है। एक एक पौधे से मजीद पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। काश कभी ये पौधा जितने ज़्यादा शगुफ़े बना लेगा, जितने ज़्यादा बच्चे बना लेगा, उतने ही खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ जाती है। जितने पौधों की तादाद बढ़ जाती है, यानी टिलर्स की तादाद बढ़ जाती है, उतने ही ज़्यादा फिर सिटे निकलते हैं, यानी उतनी ही ज़्यादा मुंजर आपको खेत के अंदर नज़र आ रही होती हैं, यानी उतने ही ज़्यादा दाने आपको हासिल होते हैं और आपकी उतनी ही पैदावार बढ़ जाती है। लिहाजा धान के खेत के अंदर शगुफ़ों का ज़्यादा निकलना बहुत ज़रूरी है। शगुफ़े कैसे निकलते हैं? यूरिया खाद की मदद से। काश में यूरिया एक ऐसी खाद है जो पौधे के अंदर शगुफ़े ज़्यादा निकालती है, चाहे वो गंदम का पौधा हो या वो धान का पौधा हो। अगर आप शगुफ़ों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो आपको यूरिया खाद का सही इस्तेमाल करना होगा, सही मिकदार के अंदर, सही तरीके से, सही वक्त के ऊपर इस्तेमाल करना होगा। यूरिया खाद का इस्तेमाल हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं, 3-3 4-4 बोरी यूरिया खाद की डाल देते हैं, उसके बावजूद भी शगुफ़े नहीं बनते। किस वक्त आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शगुफ़े बने आपके खेत के अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हो, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश कभी धान का जो पौधा होता है वो पहले 35 दिन के अंदर शगुफ़े बनाता है, उसके बाद भी शगुफ़े बनाता रहता है, वो बहुत देर तक बनाता है, लेकिन वो ऐसे शगुफ़े होते हैं जिनके ऊपर सिट्टा नहीं बनता। लिहाजा जो पैदावारी शगुफ़े होते हैं जिनके ऊपर सिट्टा बनता है वो पहले 35 दिन के अंदर तकरीबन बन जाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल इन शुरू के 35 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। इस वक्त आपने इस्तेमाल करनी है, मुख्तलिफ डोजेस बना के मुख्तलिफ खुराक आपने यूरिया की देनी है। यानी यूरिया की जो पहली खुराक है वो हम सिफारिश कर रहे होते हैं कि आप उस वक्त डालें जब आप डीएपी पोटाश डाल रहे होते हैं, जब आप बोरान डाल रहे होते हैं, यानी कद्दू करते वक्त आखिरी हल सुहागा लगाने से पहले आपको डीएपी की बोरी भी डाल देनी चाहिए, पोटाश भी आपको डाल देनी चाहिए, बोरान भी मिक्स करके डाल दें और इसके साथ ही आप आधी बोरी यूरिया खाद की भी डाल दें। काश भी इस वक्त जो आप आधी बोरी यूरिया खाद की डालते हैं, इससे आपके पनीरी का पौधा जो है वो तेज़ी के साथ खड़ा होता है, शगुफ़े बनाने का अमल भी जल्दी शुरू कर देता है। अगर आप इस वक्त ज़मीन की तैयारी के अंदर ये आधी बोरी यूरिया की नहीं डाल सके तो आपको चाहिए कि पहले हफ्ते के अंदर अंदर आधी बोरी यूरिया खाद की डाल दें। इसके बाद जो दूसरी खुराक है वो 12 से 15 दिन की जब आपकी पनीरी हो जाती है, यानी शिफ्ट किए हुए 12 से 15 दिन हो गए हैं, अब आपने 1 बोरी यूरिया खाद की डालनी है, पूरी 1 बोरी डालनी है। 1 बोरी इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पौधा खड़ा हो चुका होता है, मुकम्मल तौर पे सेहत के अंदर होता है और वो बच्चे बनाने का अमल भी बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर देता है। लिहाजा इस वक्त जो आप 1 बोरी यूरिया खाद की डालते हैं, पौधा बहुत तेज़ी के साथ शगुफ़े बनाता है, आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। काश कभी उसके बाद जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो, यानी पनीरी शिफ्ट किए हुए 30 से 35 दिन हो जाएं, तो फिर आप तीसरी यूरिया की खुराक डाल दें। ये आप आधी बोरी भी डाल सकते हैं, पौनी बोरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल अगर आपने लंबे दुरानिये की वैरायटी जैसे कि कायनात वैरायटी या इस तरह की लंबे दुरानिये की वैरायटी काश्त की हुई है, तो फिर आपकी फसल जब 45 दिन की हो जाती है तो फिर भी आपको आधी बोरी यूरिया की लाजमी डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी थोड़े दुरानिये की वैरायटी है, यानी आपकी 1509 है, 1692, 1847 इस तरह की आपकी वैरायटी है, तो आपको चाहिए कि यूरिया आप पहले 30, 32, 35 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल कर लें। काश के यूरिया डालने के तरीके की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही अहम होता है, क्योंकि यूरिया खाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। पानी में डालते हैं तब ज़ाया होती है, गैस बन के ज़ाया होती है, धूप में ज़ाया होती है। पानी अगर खड़ा हो, खड़े पानी में आप यूरिया डाल देंगे, शरबत बन के नीचे चला जाएगा, जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक यूरिया चली जाती है, यानी जिसे लीच डाउन लॉसेस कहते हैं हम। यानी यूरिया खाद बहुत ही ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है हमारे खेतों के अंदर। एक अंदाजे के मुताबिक 60-70% तक यूरिया खाद ज़ाया हो जाती है। यूरिया खाद को ज़ाया होने से बचाने के लिए आपको चाहिए कि धान के खेत के अंदर आप यूरिया खाद कीचड़ के अंदर डालें, खड़े पानी के अंदर डालेंगे ज़ाया होगी। काश को जिस वक्त पानी नीचे जाना शुरू हो जाता है, कीचड़ की हालत हो, उस वक्त यूरिया खाद शाम के वक्त डाल दिया करें और उसके फिर 48 या 72 घंटे के बाद आप पानी लगाएं। यूरिया खाद बहुत अच्छे तरीके से आपके पौधों को मिल जाएगी, पौधे हरियाली में आ जाएंगे, पौधे इस यूरिया खाद को जज़ब कर चुके होंगे, आपकी यूरिया खाद ज़ाया नहीं होगी। आशका भाई, इसके अलावा भी यूरिया खाद के बहुत से फ़ायदे हैं। यूरिया खाद पौधों की बढ़ोतरी करवा रही होती है, हरियाली लेके आ रही होती है हमारी फसलों के अंदर। धान की फसल के अंदर भी हरियाली लेके आती है। लिहाजा यूरिया खाद का इस्तेमाल आप थोड़ा थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। यानी अगर लंबे दुरानिये की फसल है और हमने आपको जो 45 दिन के ऊपर यूरिया खाद डालने का कहा है, ये इसीलिए कहा है ताकि लंबे दुरानिये तक जो है पौधे कमज़ोरी में ना आए,
पौधों की सेहत बरकरार रहे, हरियाली बरकरार रहे। लेकिन पौधों के अंदर हरियाली लाने के लिए आपको कभी भी यूरिया खाद की पूरी बोरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन शगुफ़ा साजी बहुत आम है, इसीलिए कहा जाता है कि यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 30-35 दिन के अंदर भरपूर करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।